श्री कृष्ण की नीति कहती है, नीति का आलंब कर पहचान शत्रु के प्रहार को, और श्री कृष्ण का आदेश मान गुंजा दे गांडीव की डंकार को। हे पार्थ, यूं कब तक चादर तान कर सोता रहेगा तू? चल उठ और अपने निज शौर्य का परिचय करा संसार को। चल उठ और अपने निज शौर्य का परिचय करा संसार को। ये श्री कृष्ण की नीति द्वापर युग में अर्जुन को जो बोलते हैं, ये तब भी तार्किक थी और आज कलयुग में भी तार्किक है और आने वाले समय में भी तार्किक रहेगी। जब बात बुराई और अच्छाई के बीच की हो और बुरी शक्तियां जब हावी होना शुरू कर दे, तो देश के सभी लोगों को, युवा शक्ति को सामने आकर के प्रतिक्रिया देनी जरूरी हो जाती है। नमस्कार सभी सनातनी हिंदू भाइयों को, जय श्री राम। मैं आपका भाई करण। अमूमन ऐसे सब विषयों से बहुत बचने की कोशिश करता हूँ, पर बात जब नारी के सम्मान की हो, देश की युवा की हो, जिनके धमनियों में ड्रग्स, अफीम और तरह तरह के नशीले पदार्थों को दे करके अंदर से खोखला करने की कोशिश हो, तो देश के सभी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को सामने आकर के ऐसे लोगों के प्रति प्रतिकार करना जरूरी हो जाता है। आप सब ने टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा और सुना ही होगा कि राज्यसभा में जया बच्चन जी ने क्या स्टेटमेंट दिया। जया बच्चन जी ने जिस तरीके से जो बातें बोली, मैं उस पर बोलने से बहुत बचने की कोशिश कर रहा था। जया बच्चन जी, आप मेरे माँ की उम्र की हैं और मेरे संस्कारों में नहीं है कि मैं बड़ों के प्रति कुछ बोलूं, पर बात जब बड़े लोग अपने कर्तव्यों का निर्वाह न कर सकें, आप बुरे शक्तियों के साथ खड़े हो जाएं, तो देश का युवा शक्ति को सामने आकर के प्रतिकार करना जरूरी हो जाता है। जया बच्चन जी, आप मेरे माँ की उम्र की हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय रही हैं, पर आपने जिस तरीके से ओछी बातें राज्यसभा में बैठ करके करी, मेरे जैसे तमाम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग और देश के तमाम लोगों के नज़र से जो आपका इमेज बना हुआ था, वो एक झटके में ही खत्म हो गया। आपने क्या बोला जया बच्चन जी, कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। आपने ये बात रवि किशन को बोला। तो मैं आपको बता दूं जया बच्चन जी, जहाँ तक रही बात रवि किशन की, तो बॉलीवुड में वो या बॉलीवुड में जहाँ भी उन्होंने अपने आप को स्ट्रगल कर करके खड़ा किया, उनका कोई गॉड फादर नहीं था। वो अपने कैलेबर पे, अपने पुरुषार्थ पे, अपने एक्टिंग के दम पे अपने आप को स्थापित किया। और उन्होंने क्या ऐसा बोल दिया? उन्होंने यही बातें तो बोली ना कि बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है, इसे रोकने की आवश्यकता है। आप एक राज्यसभा सांसद हैं, एक नेता हैं, और नेता का काम होता है नीति बनाना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और वो समाज को और राष्ट्र को उस नीति के आधार पे एक दिशा दे सके। और आपने राज्यसभा में खड़े होकर के
उन्हें बोला कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मैडम जया बच्चन जी, जहां तक रही बात बॉलीवुड की, तो देश के तमाम युवा और युवतियां देश के हीरो और हीरोइनों को अपना आइडल मानते हैं, और जब वो देखेंगे कि हमारे हीरो हमारे हीरोइन नशे के आदी है, ड्रग्स अफीम गंजेरी भंगेरी के तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, तो जो उनको आइडल मानते हैं उनके अंदर भी वही सोच पैदा होने लगेगी और ये धीरे धीरे देश को खोखला करेगा। तो उन्होंने गलत क्या बोला, पर आप उतने पे नहीं रुकी। आप कंगना रनावत को भी आड़े हाथ लेते हुए बोल दी कि जिस थाली में खाती हैं उसी थाली में वो सब सारे लोग छेद करते हैं। कंगना रनावत तो जो बॉलीवुड में देखी और जिस चीज़ से वो पीड़ित रही, उस समय समाज का, देश का एक सभ्य नागरिक के तौर पे जो उसकी एक नागरिक होने की जिम्मेवारी है, उस चीज़ को समझते हुए वैसे बुरे लोगों के प्रति आकर के देश के सामने अपने आप को रखा और रिप्रेजेंट किया कि इस तरह के लोग हमारे बॉलीवुड में हैं, तो आपने उन्हें बोल दिया कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। मैडम जया बच्चन जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको इतना बिलबिलाहट क्यों? किस बात का बिलबिलाहट? आपके घर में भी कोई है क्या? मैं निजी टिप्पणियां तो करना नहीं चाहता, पर जहां तक रही बात बॉलीवुड की, बॉलीवुड के अंदर तमाम वैसे लोगों की जो इन सारे चीज़ों में सम्मिलित हैं, आपको तो ये बात पहले समझनी चाहिए थी जया बच्चन जी कि आप एक राज्यसभा सांसद हैं, उसके बाद आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जो बॉलीवुड के एक महान नायक, सदी के महान नायक की पत्नी हैं, और आप उस बॉलीवुड का हिस्सा हैं। एक लड़की आकर के अपनी आवाज़ को सत्य के लिए बुलंद करी तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, पर आपने उसके साथ ना खड़ा होते हुए उन्हीं पे कटाक्ष करना शुरू कर दिया। और जहां तक रही बात कंगना रनावत की या फिर वैसे और लोगों की, जो लोग इस तरीके से आकर के सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं, सबको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप तो एक नारी हैं, और एक नारी हो करके एक नारी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हैं? जिस नारी के प्रति आपकी संवेदना होनी चाहिए थी एक नारी होने के नाते। और जहाँ तक रही बात कंगना रनावत की, तो उसके साथ जो बीता उसमें आपको खड़ा होना चाहिए था, आपने नहीं खड़ा हुआ। आप जब बात ड्रग्सी नशेड़ी की आई तो आप बिलबिला करके पूरे देश के सामने अपने आप को जिस तरीके से रखा कि दुनिया और देश सब देख रहा है, और आप और आपका पूरा परिवार इस चीज़ में एक्सपोज हो चुका है। जहाँ तक रही बात बॉलीवुड में और सब लोगों की, तो कौन क्या क्या कर रहे हैं ये सब के नज़र में है, तो ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। अगर ऐसे लोगों का आप साथ देंगे तो आप भी उस एजेंडे में शामिल हो जाएंगे। आप जब पंजाब में ड्रग्स पे मूवी बनवाते हैं बॉलीवुड में, तो वो एक समस्या आपको लगती है कि ड्रग्स एक समस्या है, पर जब बात बॉलीवुड के अंदर ड्रग्सी नशेड़ी गंजेरी की हो तो वहाँ पे सामने में आकर के लीड करती हैं कि ये गलत हो रहा है। आई सेम ऑन यू। अभी भी वक्त है, समझिए, नहीं तो आप जिस जगह पे बैठी हैं ना मैडम,
चाहे वो बॉलीवुड में एक मुकाम पे, चाहे राज्यसभा सांसद के तौर पे, या आपके पति जो सदी के महानायक कहलाते हैं बॉलीवुड के, ये सारे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आपने पालघर घटना पे किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। आपने सुशांत सिंह राजपूत के हत्या पे किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। आप दिशा साल्यान के हत्या पे किसी तरीके का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। जहां बात नशेड़ी की आई, फ्रंट से आकर के लीड करना शुरू कर दिए। सत्य के साथ खड़े होइए। ये जनता ही आपको बनाई है, ये जनता ही आपको उतार सकती है। जनता मालिक है। ये जो नशे में जो चढ़ी हुई है ना, इसी से बाहर निकलिए। देश बहुत जागरूक हो गया है, इसलिए अपने पद और अपने इस ओहदे पे जो बैठी हैं उसका सम्मान कीजिए। और मुखर आवाज बनिए जनता की, ना कि उन ड्रग्सी नशेड़ी गंजेरियों की। सबके सब जाने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। आप और आपके परिवार ने जिस तरीके का छवि बनाया, सब 1 मिनट में खत्म कर दिया आप लोगों ने। आप सब ने जिस तरीके से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरीके से आपके साथ फिर दोबारा संवाद करने के लिए आता रहूँगा। आपका भाई, आपका दोस्त करण। जय हिंद। भारत माता की जय। जय श्री कृष्णा।